जय हिंद बच्चों। आज हम लोग 12वीं क्लास के भौतिक रसायन के अंतर्गत आने वाले अध्याय रासायनिक गतिकी की पिछली कक्षाओं में अनुक्ता एवं अभिक्रिया की कोटि के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कुछ रासायनिक समीकरण दिए हुए हैं, इसका हम लोग अनुक्ता एवं कोटि ज्ञात करेंगे। नहीं तो हम लोग आज क्या करेंगे, ये जो रासायनिक समीकरण दिए हुए हैं, इस रासायनिक समीकरण की अनुक्ता एवं कोटि ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया, अनुक्ता की परिभाषा क्या है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या को उसकी क्या कहते हैं, अनुक्ता। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या को उसकी क्या कहते हैं, अनुक्ता कहते हैं। तो पहले हम ये जो समीकरण है, इसकी अनुक्ता को ज्ञात करते हैं। नहीं तो सबसे पहले क्या करते हैं बाबू, अनुक्ता ज्ञात करते हैं। तो ध्यान दिया जाए, अनुक्ता नहीं, यहां इस समीकरण में अभिकारक कितने हैं, एक्स के कितने अणु हैं, एक अणु है, तो इसकी अनुक्ता कितनी आएगी, एक। इसमें एक्स कितने हैं, एक, और वाई कितने हैं, एक। तो अनुक्ता इसका कितना होगा बेटा, 1 + 1 = 2। नहीं, एक्स एक था, वाई एक था, अनुक्ता कितना है, 2। यहां क्वेश्चन नंबर 3 में वाई कितना है, 2, तो अनुक्ता कितना होगा बाबू, 2। क्वेश्चन नंबर 4 में x कितना है, 2, और y कितना है, 1, अनुक्ता कितना है, 3। क्वेश्चन नंबर 5 में हाइड्रोजन कितने हैं, 1, ये गिनती नहीं होता है, 1, और फ्लोरीन कितने हैं, 1, अनुक्ता कितना होगा, 1 + 1 = 2। इसमें देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 1, आयोडीन कितने हैं, 1, अनुक्ता कितना होगा, 1 + 1 = 2। इसमें देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2, और ब्रोमीन कितना है, हाइड्रोजन 1, और ब्रोमीन कितना है, 1, तो अनुक्ता कितना होगा, 1 + 1 बराबर कितना, 2। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 1, क्लोरीन कितना है, 1, अनुक्ता कितना होगा, 1 + 1 = 2। यहाँ अमोनिया कितना है, 2, नहीं तो इसकी अनुक्ता कितनी होगी, 2। यहाँ पर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना है, 1, तो अनुक्ता कितनी होगी, 1। और यहाँ पर चीनी के एक अणु और जल, ये दोनों मिलकर के इसकी अनुक्ता कितनी होगी, 1 + 1 = 2। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि अनुक्ता निकालना आसान काम है, बिल्कुल आसान काम है। नहीं, हम लोग प्रतिफल की ओर नहीं जाएंगे, अभिकारक के अणुओं की संख्या को निकालेंगे। तो पहला का अनुक्ता कितना है बाबू, 1, इसका x 1, y 1, अनुक्ता कितना, 2, इसका y 2, अनुक्ता 2, यहाँ x 2, y 1, अनुक्ता 2 1 3, यहाँ हाइड्रोजन 1, फ्लोरीन 1, अनुक्ता 2, यहाँ हाइड्रोजन 1, आयोडीन 1, अनुक्ता 2, यहाँ हाइड्रोजन 1, ब्रोमीन 1, अनुक्ता 2, यहाँ हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1, अनुक्ता 2, यहाँ अमोनिया 2, अनुक्ता भी 2, और यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1, तो 1 अनुक्ता। यहाँ जल और शुगर के एक एक अणु, तो अनुक्ता कितना, 2। तो अनुक्ता हम लोग निकाल लिए। बहुत सारी अभिक्रियाओं में जितनी अनुक्ता होती है वही अभिक्रिया की कोटि होती है, जितनी अनुक्ता होती है वही अभिक्रिया की कोटि होती है। तो अभिक्रिया की कोटि का क्या हम लोग परिभाषा पढ़े हैं,
कि वेग समीकरण में प्रयुक्त अभिकारकों के सांद्रण के घातों के योगफल को, वेग समीकरण में प्रयुक्त अभिकारकों के सांद्रण के घातों के योगफल को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो कोटि हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं अभिक्रिया की कोटि? तो x है तो इसका वेग समीकरण क्या निकालेंगे? वेग बराबर के सी एक्स का घात कितना? 1 नहीं तो घात 1, इसीलिए कोटि बराबर कितना बाबू? कोटि बराबर भी 1। नहीं इसमें क्या लिखेंगे? वेग बराबर के सी एक्स का घात 1 और सी वाई का घात कितना? 1। तो इसलिए कोटि बराबर क्या होगा बेटा? कोटि बराबर 1 + 1 बराबर 2। नहीं x का घात कितना? 1 और y का घात कितना? 1। तो कोटि कितना हो जाएगा? 2। नहीं तो कोटि 2 आ गया। अब आ जाइए इसमें, नहीं 2y में, तो वेग बराबर क्या होगा? वेग बराबर के सी वाई, y का घात कितना बेटा? यहां पर 2, इसलिए कोटि कितना होगा? कोटि बराबर 2। इसमें आइए वेग बराबर क्या होगा? वेग बराबर के सी एक्स का घात 2 और y का घात कितना? 1। कोटि बराबर क्या आएगा? 2 + 1 बराबर कितना? 3। नहीं इसमें आइए वेग बराबर क्या लिखेंगे? वेग बराबर के सी H2 का घात 1 और सी F2 का घात भी 1। तो वेग बराबर कोटि क्या आ जाएगा इसका? 1 + 1 बराबर कितना? 2। फिर इसमें आइए सेम वही बात, वेग बराबर क्या होगा? के सी H2 का घात 1 और सी I2 का घात 1। नहीं तो कोटि बराबर क्या हो जाएगा बेटा? कोटि बराबर 1 + 1 बराबर 2। तो अभी तक के समीकरण में हमने क्या देखा? अभी तक के समीकरण में हमने देखा कि यहां से यहां तक में हमने देखा कि जितनी अनुक्ता होती है उतना ही कोटि होता है। जितनी अनुक्ता है उतना ही क्या है? कोटि होता है। लेकिन अब जो रेस्ट समीकरण है, नहीं इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। इसमें थोड़ा सा क्या किया जाए? ध्यान दिया जाए। तो यहां अनुक्ता इसकी 2 है, इसकी भी अनुक्ता 2 है, इसकी भी अनुक्ता 2 है, इसकी अनुक्ता 1 है और इसकी अनुक्ता 2 है। तो यहां ये जो 10 नंबर समीकरण है सेम इसी ढंग से होगा और इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। के बराबर क्या लिखेंगे? वेग बराबर के सी ब्रैकेट में ले लीजिए H2O2 का घात 1, इसलिए कोटि क्या होगा इसका? कोटि बराबर 1 होगा। कोटि बराबर क्या होगा? 1। लेकिन ये जो 3 समीकरण है, अपवाद है, एक्सेप्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन केस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी को पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम। इसमें आप सीधा ध्यान रखिए कि इस तीनों समीकरण में इसका कोटि जो होगा
वह 1 प्लस इसका सीधा याद रखिए, इसका कोटि होगा 3/2, इसका कोटि होगा 0, और इसका कोटि भी होगा 0। ये तीनों अपवाद है। H2 प्लस Br2 2HBr का कोटि होगा 3/2, इसका कोटि होगा 0 और इसका भी कोटि होगा 0। इस तीनों अपवाद को आप लोग याद रखिए, इसके लिए कोई कॉज उत्पन्न मत कीजिए। सीधा ध्यान में रखिए कि इसके लिए जो है नहीं, हम लोग याद रखें कि H2 प्लस Br2 2HBr कोटि 3/2, H2 प्लस Cl2 2HCl कोटि 0 और 2NH3 N2 फिर का चिन्ह N2 प्लस 3H2 कोटि जो है यह भी 0। इसको याद रखना। शेष का आप देख रहे हैं कि जितनी अनुक्ता है उतनी कोटि है। और ये जो है हमारा लास्ट, इसमें आप एक चीज ध्यान रखिए कि एक होता है छद्मवेशी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। छद्मवेशी स्यूडो छद्मवेशी प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो किसको कहते हैं कि देखने से प्रतीत हो कि वह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, लेकिन वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखने से क्या प्रतीत हो, वह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, लेकिन वास्तव में वह किस कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो उसको छद्मवेशी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहती है। जब भी जल अभिकारक के रूप में रहे तो इसकी सांद्रता बहुत अधिक रहती है, इसलिए इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसकी सांद्रता क्या रहती है, बहुत अधिक रहती है, इसलिए इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में सांद्रण के पदों में इसको हम लोग नहीं लेते हैं, तो डायरेक्ट क्या लेते हैं, वेग बराबर K C12 S22 O11 का घात 1। इसलिए कोटि भी क्या आता है, कोटि भी हमारा आता है 1। कोटि भी कितना आता है, 1। और इसको हम लोग छद्मवेशी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोगों ने क्या देखा कि आज हम लोग कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं थी और इन अभिक्रियाओं की अनुक्ता और कोटि को हम लोग ज्ञात किए। एक चीज सभी बच्चे ध्यान देंगे कि जब कभी भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम कहीं आए तो टेलीफोन नंबर आपको सुलभ है, उस नंबर पर आप संपर्क करके इसके बारे में आप लोग पूछ सकते हैं। जो भी कोई टॉपिक हम पढ़ाते हैं, व्हाट्सएप पर क्वेश्चन एराइज करने से होता है कि कभी देखे कभी नहीं देखे, या आप क्वेश्चन एराइज किए अभी, उसके बाद बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन आ गया और आंसर देना है हमको, अब उतना के बाद देंगे तो आपको भी पता नहीं चल पाएगा कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो जब भी किसी प्रकार की समस्या होती हो कहीं भी, तो फोन नंबर है और उस फोन नंबर पर आप संपर्क करके उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आज इतना ही। ओके बाय।